जब अर्जुन से भगवान कहे कि समस्त कर्मों को तू जो कर्म करता है, चाहे खाता हो, हवन करता हो, दान देता हो, तप करता हो, सब मेरे अर्पण कर, क्योंकि साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है। यत करोषि यत अस्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय
तत् कुरुष्व मत अर्पणम। इन कर्मों में साधारण मनुष्य की ममता और आसक्ति होती है और वह उनमें फल की कामना रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दो। और ये कैसे होगा, तो समझना पड़ेगा कि ये संपूर्ण संसार जगत जो है वो भगवान का है। संसार है या जगत जो भी कहो भगवान का है, तो मेरा मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जा रहे हैं वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाले भगवान ही मुझसे यह सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रूपों में इन सब के भोक्ता भी हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से सभी उपयुक्त कर्मों को करता है, यही हुआ भगवान का अर्पण करना। अब आगे अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करता है कि जब समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से फिर होगा क्या, सो बताइए। तो भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपैस्यसि। संसार संन्यास योग युक्तात्मा, सब कुछ भगवान, समस्त कर्म भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला को कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा। जिसका आत्मा संन्यास योग से युक्त है, मतलब जिसके मन और बुद्धि में समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो जाए, यही हो गया संन्यास योग युक्ता नाम। तो इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू अर्जुन को कहते हैं तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुभ और अशुभ दोनों, जैसे ही तुम संन्यास योग युक्तात्मा बनोगे तो शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन है। ये शुभ और अशुभ क्या हुआ, भिन्न भिन्न जो शुभाशुभ कर्म के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि
लोकों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही है शुभाशुभ। भिन्न भिन्न शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार, किसी को स्वर्ग हो गया, किसी को नरक, किसी को पशु पक्षी योनि मिली, किसी को मनुष्य आदि लोगों का मिली। तो नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं। क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। और समस्त कर्म जब हम अर्पण कर देंगे तो कर्म फल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुखों के भोग से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि, माम उपैस्यसि, मुझको ही उपैस्यसि प्राप्त होगा। इसलिए तुम अर्जुन, जो प्रश्न तुम्हारा जिज्ञासा है कि ऐसा करने से, अर्पण करने से, समस्त कर्मों को अर्पण करने से क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात जो होगी वो तुम विमुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगे। माम उपैस्यसि। तुलसी बाबा का भजन, जो मोहि राम लागते मीठे, लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम। यदि मुझे श्री रामचंद्र जी ही मीठे लगे होते, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खट रस, रस अनरस होय, तो नवरस खट रस, रस अनरस होय, जाते सब सीठे, जाते सब सीखे। यदि मुझे श्री रामचंद्र जी ही मीठे लगे होते तो जो साहित्य के नवरस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, ये साहित्य के नवरस हुए। और कड़ुआ, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 भोजन के रस। तो साहित्य के नवरस और भोजन के 6 रस। तो नवरस खट रस, रस अनरस होय। कहते हैं कि नवरस एवं भोजन के 6 रस नीरस और फीके पड़ जाते, पर राम जी मीठे नहीं लगते। इसीलिए क्या होता है, विषय भोग मीठे मालूम होते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम। वंचक विषय विविध तनु धरि, अनुभवे सुने अरुधीठे, वंचक विषय विविध तनु धरि, अनुभवे सुने अरुधीठे। यह जानत हाँ हृदय
अपने सपने न घायु बैठे, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। मैं भांति भांति के शरीर धारण कर यह अनुभव कर चुका हूँ, तथा मैंने सुना और देखा भी है कि संसार के विषय ठग हैं, माया में भुलाकर परमार्थ रूपी धन हर लेते हैं। यद्यपि यह मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताया। कैसी नीचता है, सपने न घाई उबीठे। यह जानत हूँ हृदय आपने, सपने न घाई उबीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। और तुलसीदास में कहते हैं, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल बचन कहत अति ढीठे। नाम की लाज राम करुणा कर, केहि न दिए कर चीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। कहते हैं तुलसी बाबा कि तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ये ढिठाई भरे वचन कह रहा है। और वह बल क्या है? वह बल है कि हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए। भगवान का नाम नाम की महिमा है इसमें। तुलसीदास जी को एक के वो तो बल है, इसीलिए ढीठ कहते हैं, ढिठाई भरे वचन से हम कह रहे हैं। रघुनाथ जी से कह रहे हैं, एक ही मेरे पास बल है, आपके नाम का बल। तो आपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए हैं। जिसने आपका नाम लिया उसी को मुक्ति का परवाना मिल गया। इसलिए मैं भी यूं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।